हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोग को एग्जाम में जो कि भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत को राज्य एवं संघ किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो भारत को राज्य और संघ किस अनुच्छेद को कहा गया है आप लोग को बताना। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6 किसे कहा गया है तो आप लोग को बताना है। तो भारत को राज्य और संघ किस अनुच्छेद को कहा गया है तो अनुच्छेद 1 के कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद जो कि 1 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, जापान, ऑप्शन जो कि फ्रांस, ऑप्शन जो कि अमेरिका, ऑप्शन जो कि ब्रिटेन। तो आखिर आप लोग को बताना है तो जो कि लिखित संविधान जो कि क्या होती है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। आप लोग का उल्लेख किया गया, आप लोग का उल्लेख किया गया आप लोग का। तो बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया या खर्चित किया गया आप लोग का बताना है। तो अनुच्छेद जो कि 50, अनुच्छेद जो कि 51, 52, अनुच्छेद जो कि 51 के ए, अनुच्छेद 49। तो आखिर बताना है कि आखिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो कि 51 में, जो कि 51 के ए में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 42वें संविधान शोधन द्वारा किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो आप लोग का बताना है 42वां संविधान शोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो किस अनुच्छेद में जो कि जोड़ा गया था आप लोग का बताना है। तो यह इसका आप लोग का राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग का 4 ऑप्शन देख लीजिए। आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान शोधन 1906 जो कि 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो यह जो कि 51, जो कि 51 के ए में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है आप लोग का, जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन निर्धारित दिया गया है। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की गठन की निर्धारित दिया गया है। आप लोग को इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। खाली आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि अनुच्छेद जो कि 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारे मूल अधिकार किस संविधान की प्रेरणा किया गया है। तो आप लोग को बताना है हमारे मूल अधिकार किस संविधान से ग्रहणित किया गया है, या जो कि ग्रहण किया गया है या लिया गया है आप लोग को कह लीजिए। तो आखिर किस से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया है तो यह अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय योजना का प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि आखिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की प्रावधान दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में जो कि राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति का प्रयोग जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि इसका अनुच्छेद जो कि 368 के ए में दिया गया है, 368 के ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद में भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद या 85 के अंतर्गत में भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर की चलते हैं कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को संयुक्त बैठक की प्रावधान दिया गया है? तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 108 अनुच्छेद में दिया गया है। 108 अनुच्छेद में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की किस अनुच्छेद में धन विद्या का परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 108 अनुच्छेद में जो कि धन विद्या का प्रावधान दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति अपने आदेश को जारी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद जो कि 123 अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति अपने जो कि आदेश को जारी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि निर्वाचन आयोग की वर्णन किया गया है? तो आप लोग को बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में निर्वाचन आयोग के वर्ण किया गया है। तो अनुच्छेद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 324 के अंतर्गत में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मतदाताओं की उम्र सीमाओं को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो आप लोगों को बताना है कि आखिर भारत में मतदाता की आयु की सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो 1989 के अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं और यही पूछता है कि किस अनुच्छेद कितना? तो 61वां अनुच्छेद 1989 में जो कि हटा दिया गया था। संविधान शोधन जो कि 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी में हटा दिया गया था। 21 वर्ष को से 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था उम्र सीमा आप लोग का। अभी वर्तमान में जो कि कितना है, तो आप लोग का वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। पहले कितना था, 21 वर्ष था। इसी हटाकर अनुच्छेद जो कि 61वां अनुच्छेद का अंतर्गत में हटा दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में प्रश्न इसी तरह के आप लोग का आता है कि संविधान सभा का पहला गठन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम पत्र कब हुआ था? तो पत्र कब हुआ था या पहला गठन पूछता है कि गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था या जो कि पत्र कब हुआ था। तो ये से जो कि संविधान सभा का प्रथम जो कि गठन कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। या आप लोग कर ये भी पूछता है कि गठन या पत्र, ये दोनों एक ही बात है। आप लोग कर पूछता है कि आखिर संविधान सभा का गठन कब किया गया था, और यह जो कि संविधान सभा का गठन किया गया था। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन है? कौन थे आप लोग को बताना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सचिता सिंह हो जाएगा। डॉक्टर सचिता सिंह जो कि यह अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष हैं। यह इनके कब चुना गया था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके जो कि चुना गया था। और अस्थायी पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का कब होगा, तो यह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 11 दिसंबर को इनका जो कि चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनको जो कि चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर को आप लोग का चुना गया था, इनका याद रखना है आप लोग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यह दूसरा अध्यक्ष जो कि संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष जो कि दूसरा बैठक में इनके चुना गया था। पहला बैठक में डॉक्टर सुचित्रा सिंह को अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो कि 11 दिसंबर के दूसरा बैठक में हो जो कि इनके 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन है। तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। आखिरी जो कि ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे। तो 7 थे। अन्य पूछेगा कि अन्य कितने थे, तो 6 थे। अन्य पूछेगा तो 6 जो कि सदस्य थे। और जो कि यही पूछेगा कि संविधान सभा में जो कि कुल जो कि कितने जो कि प्रारूप समिति थे, तो 7 थे। अन्य पूछेगा तो 6 आप लोग लगाइएगा और कुल पूछेगा तो 7 लगाइएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कुल कितने थे, जो कि संख्या कितने थे आप लोग का बता दिया। यही प्रश्न आप लोग का आइए गया। आप लोग देखिए सके आप लोगों का क्या हो गया, तो यह संविधान सभा की प्रारूप समिति की संख्या कितना है, तो 7 थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की प्रारूप समिति के सर्वेक्षण प्रस्तावना की प्रस्तुत किसने किया था। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति की प्रस्तावना किसने किया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को अपने जो कि अपनाया गया था भारतीय संविधान को। तो यह किसके द्वारा जो कि भारत संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के निर्मित सभा में झंडा अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में निर्मित झंडा अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह जो कि जेपी कृपयाली को चुना गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय झंडा की पूर्ण रूप से रेखित अंकित कब किया गया था। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय झंडा की पूर्व रेखा की अंकित कब किया गया था। तो जो कि झंडा को अपनाया कब गया था, ये पूछ रहा है कि आखिर भारतीय संविधान सभा के अंदर भारतीय राष्ट्रीय झंडा की रेखी की अंकित कब किया गया था। तो जो कि 22 जुलाई 1947 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग को बताना है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आप लोग किया गया था, आप लोग को बताना है तो 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।